आपको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अरे वो चार्वी जो मोटू सी है, बहुत हैवी वेट था मेरा, आई एम ऑलमोस्ट 92 kgs, बट उसके साथ अपनी एक हैबिचुअल हैबिट हो गई थी मेरी उसको कैरी करना या कुछ भी। कपड़े तो खैर मेरे साइज़ के मिलते ही नहीं थे, बहुत रेयरली, मैं बहुत ढूंढती थी तब जाके मिलते थे। तब एकदम से ऐसा क्लिक किया कि जब पीपल लाइक यार बहुत मोटी हूँ। लेकिन आई एम लाइक कि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं आई कैन टॉक विथ एनीवन, मैं आगे से लोगों से बात करती हूँ, लोगों मुझे ग्रुप में इंक्लूड करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस मुझे जो आया है ना, वो मेरी फिटनेस लाइफ से ही आया है। Before we meet our incredible guest today, let me introduce myself first. Hi, this is Jay Kohli, founder of Fitness Connection and FitKudum, and I'm an international certified in yoga, Zumba, aerobic, kickboxing, taekwondo, and fitness diet and nutrition, prenatal, postnatal, and okay. With over 15 years of experience, I have transformed more than 5,000 individuals, and I'm really glad to introduce my first guest of this podcast, Miss Charvi Ajmera. And she's the girl who reduced almost 30 kgs. She's the girl who not only dreamed big but turned those dreams into reality. And please welcome Miss Charvi Ajmera. Charvi, please tell us a little bit about yourself. Hi Jay, myself Charvi Ajmera, and by profession I'm a digital marketer. What was your lifestyle before you started your fitness journey? My lifestyle was nice question. कुछ फिटनेस नहीं सुना था कभी भी, एंड बहुत अनोइंग लाइफस्टाइल था मेरा। स्कूल जाना, मस्त पूरे टाइम खाना पीना, कॉलेज लाइफ पूरी ऐसी थी, सिर्फ खाना पीना, जंक, फुल ऑफ जंक, एंड बहुत हैवी वेट था मेरा, आई एम ऑलमोस्ट 92 kgs, बट उसके साथ अपनी एक हैबिचुअल हैबिट हो गई थी मेरी उसको कैरी करना या कुछ भी, बहुत प्रॉब्लम्स रहती थी मेरे को, बट इट वाज लाइक फुल ऑफ जंक। कुछ हेल्दी वर्ड नहीं था मेरी लाइफ के अंदर, कुछ फिटनेस नहीं थी, पूरा सिर्फ जंक, कुछ ऐसे खाने में हो या लाइफस्टाइल में हो या रहने में हो, इट्स ऑल अबाउट। आई एम नॉट लाइक, मैं 11 बजे उठती थी, आराम से लेट तक सोती थी, कुछ ऐसा नहीं, बस वेरी पुअर लाइफस्टाइल। तो चार्वी, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट जहाँ पे आपको लगा कि यार अब इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया, अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा मेरी हेल्थ के लिए? टर्निंग पॉइंट्स बहुत सारे थे। टर्निंग पॉइंट वाज लाइक कि मैं काफ़ी कुछ सफ़र कर रही थी, वो मैं अंदर रख पाती थी अपने, मेरे पैरों में दर्द, मेरी स्वेलिंग, एंड अच्छे कपड़े तो खैर मेरे साइज़ के मिलते ही नहीं थे, बहुत रेयरली, मैं बहुत ढूंढती थी तब जाके मिलते थे। तब एकदम से ऐसा क्लिक किया कि जब पीपल लाइक यार बहुत मोटी हूँ, खुद बहुत चीज़ें फेस करने लग गई थी, PCOD प्रॉब्लम था मेरे को, तो ऐसा लगा कि चलो करके देखते रहे कि कुछ कर पाती हूँ, क्योंकि मैं से 2-5 दिन मेरे साथ ऐसा था कि 2-5 दिन फॉलो किया, फिर अगैन अपना बैक टू वैसी चीज़ें आ जाती थी। तो बट ऐसा था कि मेरे को PCOD की बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो गए थे, मैं फिर डॉक्टर के गई, दैन दे सेड मी कि आपको वेट कम करना ज़रूरी है। तो मेरे को लगा कि ये तो मेरी स्टार्टिंग हो गई अब डिजीज़ की बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद दैट वाज माई लाइक टर्निंग पॉइंट कि अब मुझे करना है, तब जाके ये मेरी बीमारी थोड़ी ख़त्म होगी। तो चार्वी, जैसा मैं देख रहा हूँ आपने ऑलमोस्ट 30 kg लूज़ किया है, सो व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंजेस इन दिस जर्नी फॉर यू? बिगेस्ट चैलेंज भी लाइक every minute, every day, every hour, it's a biggest challenge for me. It's not an easy journey. जब सोचा कि चलो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, जगह देखी गई वहाँ पे आपको लोग देखते हैं, आप रनिंग नहीं कर पाते हो, आप बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हैवी वेट्स था होता था, नहीं कर पाते हो, थोड़ा सा आप डाइट का आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कर खाना है, क्या पीना है, और फिर 5 दिन आपने मेहनत कर ली, फिर आप वेट मशीन पे चेक करते हो तो आपको नहीं लग रहा कि कुछ कम हुआ है, तो आप अगेन दिस इज़ आपका ये डिमोटिवेशन हो जाता था। लेकिन मैंने उस चीज़ को बस कंसिस्टेंट रखा कि नहीं, ये 2-5-10 दिन की जर्नी नहीं है मेरी, इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। इट्स मेरे को ये 5-10 दिन नहीं रिज़ल्ट देगा, तो ये लॉन्ग जर्नी है मेरी पूरी। तो बस मैं कंसिस्टेंट रही
बहुत आते थे चैलेंजेस, जैसे भूख लगना, तो जब सामने आपके पास कुछ होता तो बिल्कुल आप कंट्रोल खोकर आप उसको खाने की कोशिश करते कि एक दिन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है। तो बहुत सारे चैलेंजेस आए। कभी आप मैं बहुत सोशल हूँ, मेरी फैमिली बहुत सोशल है, तो फैमिलीज़ जाना आना, तो उस चीज़ को कंट्रोल करना, हाउ टू मैनेज द सोशल लाइफ विद दीज आपके ये वर्कआउट्स एंड डाइट के लिए बहुत ये सुबह उठकर आना इज़ अ चैलेंजिंग, क्योंकि उठना, जो बंदी 11 बजे उठती थी वो उसके लिए सुबह जल्दी उठ कर आना इज़ अ चैलेंजिंग। डेली आना, कभी पैर दुख रहा है, कभी क्या दुख रहा है, बिकॉज तो इट्स अ एवरी डे एवरी मिनट इज़ अ चैलेंजिंग। जहाँ तक मैं समझता हूँ एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन से बॉडी के साथ साथ मेंटली भी बहुत चैलेंजिंग होता है। तो आपने अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर किया? क्योंकि बहुत लोगों को मैं देखता हूँ वो बीच में ही अपनी जर्नी ड्रॉप कर देते कि यार नहीं हो रहा है। सो आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा, कैसे अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग किया कि आप सिर्फ कंटिन्यू अपने ये जर्नी अपना स्टार्ट रखा कि उसको ड्रॉप नहीं किया एंड अल्टिल जब तक आपने अपना जो टारगेटेड वेट था वो अचीव नहीं किया? तो कैसे आपने अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग? जर्नी इट्स नॉट ऑल अबाउट सिर्फ मेरी जर्नी होती है, ये एक होल जर्नी होती है जहाँ पर आपको हर टाइम पे हर मोमेंट पे पुश चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं था कि मैं डिमोटिवेट नहीं हुई हूँ या मैंने छोड़ने की कोशिश, ऐसा कि एकदम ऐसा था कि नहीं करना मुझको, हो गया मेरे से नहीं हो रहा है अब, क्योंकि सामने मेरा फेवरेट फूड या इस तरह से ये चीज़ें होती थी, या फिर मेरे से बहुत थकान हो जाती थी तो नहीं होता था। लेकिन वही कि इफ़ यू हैव अ गुड पीपल अराउंड यू, एक जो आपकी सराउंडिंग है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो आपको हर मोमेंट पे पुश चाहिए होता है। तो आपके जैसे पुश में लाइक आपके जो मेंटोर होते हैं, आपके ट्रेनर्स होते हैं। ऐसा था एक बार कि मेरा वेट नहीं जा रहा था, स्टक हो गया था 2-4 किलो के बाद, तो मेरे को लगा कि नहीं अब मेरे को नहीं जाना, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं अपना खाना भी नहीं खा रही हूँ, उसके बाद भी मेरा वेट नहीं जा रहा, तो मैं नहीं गई जिम। फिर उस दिन मेरे को नहीं जाके नहीं करना मेरे को, बट दैट कॉल कि मैं जब नहीं पहुंची टाइम पे, तो मैं ट्रेनर कॉल में कि क्यों नहीं आई हूँ मैं, एंड सर आप तो जानते हो क्योंकि वो कॉल आपने ही किया है मेरे को कि क्यों नहीं आई हो, तो आई एम लाइक कि मेरा वेट तो नहीं जा रहा है तो मैं नहीं आऊँगी, बट बिकॉज ऑफ यू कि नहीं आना है, तुम कंसिस्टेंट रहो, जाएगा वेट, आओ मैं कम कराता हूँ। तो दैट पुश, मुझे वो पुश करा तो वो लेकर आया। तो इट्स नॉट एन ईजी, क्योंकि हर डे आपको हर दिन पुश होना पड़ता है एक सेम मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि आज ऐसा था कि आज आज मेरा वेट ज़्यादा तो मैं हैप्पी हूँ, कल नहीं जाएगा तो मैं सैड हो जाऊँगी। हर दिन ऐसा नहीं है कि मैंने 4 दिन नहीं खाया, तो इसे आपको पूरा कंसिस्टेंसी इस चीज़ में रखनी पड़ती है। तो ये पुश एक बहुत ज़रूरी होता है, आपको एक अच्छे सराउंडिंग ज़रूरी होती है, तभी ये आपकी एक अकेले की जर्नी नहीं होती है। ये जो पीपल लाइक कि अरे आज खा ले, आज खा ले, नहीं, आप यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि वो बंदी मेहनत कर रही है, वो 2-2 घंटा जिम जाकर मेहनत कर रही है, वो अपने आप को कंट्रोल कर रही है, उसका फेवरेट फूड है जो रुक नहीं पाती थी, बट वो अपने आप को रोकने की कोशिश कर रही है। तो वो आपको समझने की ज़रूरत है, इंस्टेड ऑफ कि आज आज खा लें, आज आज खा लें, आप समझो उस चीज़ को। तो इट्स अ चैलेंजिंग, बट इफ़ यू हैव अ गुड पीपल अराउंड यू तो इट्स अ लिटिल ईजी। नहीं, वो मैं समझता हूँ लोग एक्चुअली प्यार प्यार बोल के कि यार ठीक है खा ले, मेरा प्यार है, ये वो फैमिली वाला का होता है, वो प्रेशर करके खिला ही देते हैं। सो अगर मैं पूछूं आपसे कि आपने इतना ट्रांसफॉर्म किया, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में आपने क्या लाइक ग्रोथ करी अपने करियर वाइज, अपने हेल्थ वाइज, रिलेशन वाइज, और कॉन्फिडेंस में आपको क्या इसमें चेंजेस लगे आपको आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन? जो मैंने जो चेंज है दैट इज़ माई कॉन्फिडेंस, जो आई एम वेयरिंग माई कॉन्फिडेंस टुडे, वो मुझे अपने ट्रांसफॉर्मेशन से ही आया। एक अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं अभी कुछ ऐसा जंक नहीं खाती हूँ या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है, खाती हूँ, लेकिन एक हर चीज़ को तरीके से, क्योंकि मैंने इस फिटनेस से ये चीज़ सीखी है कि हर चीज़ को तरीके से पोर्शन के साथ खाओगे, हर उसको मैनेज करके करोगे तो चीज़ें सही रहेंगी। तो जो कॉन्फिडेंस मैंने वेयर किया, जैसे कि मैं पहले कभी इंटरव्यूज़ देने गई हूँ तो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल, बिल्कुल भी मेरे में आता ही नहीं था, क्योंकि मेरे को लगता है ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं इतनी मोटी हूँ या कुछ भी ऐसा, लोग मेरे पीछे, और पीपल आर लाइक ओके चारवी, तो बट आपको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अरे वो चारवी जो मोटू सी है, तो वो चीज़ें कभी कभी आपको हिट भी कर जाती है। तो अभी आप जाते हो तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, आप कपड़े पहनने में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक लड़की के लिए कि उसका जो पहनावा होता है वो एक कपड़े पहनने का एक
चलने का। मैं कभी हील्स नहीं पहनती थी पहले, क्योंकि हील्स मेरी टेढ़ी हो जाती थी, मेरे वेट्स के अकॉर्डिंग मैं प्रॉपर चल नहीं पाती थी, मेरे ना पैर Like स्वेल swell रहते करते थे हैं। बहुत ज़्यादा। शूज़ पहनती थी, तो आप अच्छा अपना फिर भी ड्रेस पहना, नीचे अपने शूज़ पहना, तो वो पूरा ऐसा नहीं होता। तो वो चीज़ें मुझे अच्छे से आई है, लोगों से बात करना, इंटरेक्शन, जो मैं बहुत ज़्यादा पहले इंट्रोवर्ट थी, मतलब लेकिन फिर बीच बीच में मैं ऐसा नहीं था कि जब मैं हेल्दी थी तो मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं थी, बट मैं उन लोगों से ज़्यादा बात करती थी जिनसे को मैं, जो मेरे से Comfortable सराउंडिंग हो। थे, जो मेरे से, बट मैं नए लोगों से बात करने में बहुत कतराती थी। लेकिन आई एम लाइक कि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं आई कैन टॉक विथ एनी वन, मैं आगे से लोगों से बात करती हूँ, लोगों को मुझे ग्रुप में इंक्लूड करते, तो एक कॉन्फिडेंस मुझे जो आया है ना, वो मेरी फिटनेस लाइफ से ही आया है। आपकी इस जर्नी में मतलब डिसिप्लिन का ज़्यादा बड़ा रोल रहा या मोटिवेशन का, मतलब दोनों में किस तरह से आपने क्या क्या रोल रहा मतलब? सर दोनों हाथ से ताली बजती है ना, तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। डिसिप्लिन भी उतना इम्पॉर्टेंट है, मोटिवेशन भी उतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंसान हो डिमोटिवेट हर मोमेंट पे होता है, आपका वेट स्टक हो जाता है, आपका कुछ, तो वो पुश जो चाहिए होता है आपको अपने, जैसे घर वाले हो गए कि आज तू जिम क्यों नहीं गई, तू जा, ट्रेनर्स हो गए कि आपको आना है, या फ्रेंड सर्कल हो गया कि नहीं तुझे करना है, तो ये जो पुश चाहिए होता है, दैट इज़ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन हमेशा चाहिए होता है। फिर आपका कोई ना कोई एक वो होता है कि आइडल, कि मुझे इसके जैसा बना, तो सी देयर जर्नी या कुछ भी ऐसा, तो वो मोटिवेशन। एंड डिसिप्लिन तो सी सर, हर किसी चीज़ में डिसिप्लिन चाहिए। अगर मैं इस चीज़ को कंसिस्टेंट नहीं रखूँगी, या तो वो डिसिप्लिन में नहीं रखूँगी, तो वो मेरे को कभी अचीव होगा ही नहीं वो गोल। तो मैंने जो दोनों चीज़ें कि 50% डिसिप्लिन 50% मोटिवेशन, दोनों ही ऐसा है कि 100% रोल होता है इन दोनों का। तो मैं डेली अगर कंसिस्टेंट रहूँगी, डेली डिसिप्लिन मेंटेन करूँगी, ऐसा नहीं कि मैंने पूरा वीक कुछ नहीं खाया, ध्यान दिया, और एक दिन खा लूँगी या एक हफ्ता खा रही हूँ, तो वो नहीं होता। डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन। इफ़ यू वांट टू ईट सम आउटसाइड फूड, इफ़ यू वांट टू ईट योर फेवरेट फूड, ईट लिटिल, ऐसा कि आप थोड़ा सा अपना पोर्शन खा लो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाओ, पोर्शन खा लो। बट इफ़ यू आर ईटिंग फुल 2-3 पैक पिज़्ज़ा, तो वो तो नहीं होगा, वो चीज़ तो नहीं होगी। तो इसलिए थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा मोटिवेशन विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट टू अचीव योर गोल्स। ओके। चार्वी, अभी आप का सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा प्रेजेंस है, एंड अभी आप एज अ फिटनेस मोटिवेशन के तौर पे अभी काफ़ी आई थिंक लोग जानते हैं आपको। तो आपको अभी कैसा फील होता है कि यार लोग मेरे को अभी फॉलो करते हैं, कि वो भी मेरी तरफ ट्रांसफॉर्म होना चाह रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है अभी? आई स्वेयर बहुत अच्छा लगता है कि कहाँ पहले मैं लोगों से पूछा करती थी कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या डाइट लेनी चाहिए, मैं कैसे पतली हूँ, मैं लोगों को देखती थी। बट नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट मी, पीपल आर, मतलब मेरे से लोग पूछते हैं कि कैसे किया। अभी रिसेंटली, मतलब इज़ अ गुड कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, तो मैं अभी किसी के साथ थी, अंकल थे मेरे पापा के फ्रेंड, तो वो मेरे को, मैं ऐसे निकली तो वो मेरे को बोले, अरे शानू, शानू इज़ माई लिटिल सिस्टर, वो पतली है, तो वो बोले, अरे शानू तेरा एग्ज़ाम कैसे हुआ? मैंने कहा अंकल मैं 4वीं हूँ। तो वो मेरे को ऐसा कॉम्प्लीमेंट फ़ील हुआ कि अरे यार, मतलब मैं अच्छी लग रही हूँ, मतलब बोले अरे यार तू तो मोटी थी, पतली कैसे हो गई है? तो वो एक अच्छा लगता है, लोग आपसे पूछते हैं कि क्या फ़ॉलो किया, कैसे किया। तो ऑब्वियसली अगर आपसे कोई चीज़ पूछ रहा है, आप वो चीज़ पूछ रहे हैं जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी है, जिसके लिए आप सुबह उठकर गए हो, मेहनत करी, डिसिप्लिन फॉलो किया है उसको, तो अगर उसके लिए आपसे कोई बात करता है, आप किसी की चर्चा में, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा लगता है। एंड इट्स फिटनेस नॉट अबाउट कि अगर आप मोटे हो तो ही आपको करना चाहिए, या पतले हो, या इट्स ऑल अबाउट कि आपको करना चाहिए। 1-1.5 घंटा लाइफ अपना पूरे दिन भर से आपको सिर्फ अपने आप को, अपनी बॉडी को देना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग इतना ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, यंग एज में लोगों को पीसीओडी, पीसीओएस, मतलब मेरे को लगता था क्योंकि मेरे को इतनी बड़ी बीमारी हुई, बट आज के टाइम पे मैं देखती हूँ कि हर लड़की को ये इशू है। छोटी सी एज में लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, कोई क्या फील कर रहा है, किसी को क्या चीज़ें हैं। तो मेरे को लगता है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप फॉलो करो, क्योंकि ये एक लाइफ है, पूरा जीना है। अगर आपको एक अच्छी खाओ पियो, मैं भी मानती हूँ कि एक ही लाइफ है, लेकिन उसको हेल्दी वे में खाओ, हेल्दी वे में रहो। चार्वी, आपको मतलब इस आपकी जो फिटनेस जर्नी है, इसमें आपका कोई गाइड या कोई मेंटोर रहा जिसको ने आपको इसमें पूरा सपोर्ट किया? दूसरा वो गाइडेंस कितनी इंपॉर्टेंट थी आपके लिए उस टाइम पे? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी दैट गाइडेंस, बिकॉज 2 तरीके के लोग होते हैं।
वन पीपल आर लाइक यार बहुत मोटी है, इसको थोड़ा पतला करो, लड़की दिखने में तो सही है ना, नक्शे तो सही है इसके, लेकिन थोड़ी सी पतली हो जाएगी। एंड वही कि चार्वी यू नीड टू लूज़ योर वेट, क्योंकि थोड़ा सा तेरे को आगे चल के प्रॉब्लम्स ना आए। एक तरीके से समझाने वाला। तो गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। पीपल आर, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि तू तो 2-4 घंटा ना वर्कआउट कर और तू कुछ मत खा खाने में, बस तू पानी पी। दैट्स नॉट एन हेल्दी थिंग्स कि तू सब कुछ छोड़ दे। मेरे को ये लोगों ने सजेस्ट किया था कि तू उस टाइम सिर्फ फ्रूट्स खा, जो कि नॉट एन गुड तरीका, कि ये प्रॉपर तरीका नहीं है आपका एक हेल्दी लाइफ, क्योंकि ये आपको 2-5 दिन नहीं फॉलो करना है। तो एक अच्छी गाइडेंस इज़ मस्ट हर तरीके से। एक अच्छा आपको किस, जैसे सपोज़ कुछ लोग होते 100 किलो के ऊपर हैं, अब अगर वो वर्कआउट ऐसे कार्डियो के फॉर्म में करें या बहुत हैवी करें तो उनकी नी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर एक आपको अच्छा गाइडर, एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा ट्रेनर मिलेगा, डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छे ट्रेनर मिले तो आज मैं अचीव कर पाई, है ना। तो इस चक्कर में तो आपको एक अच्छा गाइडेंस इज़ मस्ट। वो आपकी डाइट के फॉर्म में भी वो लोगों को लगता है कि जैसे सपोज़ मैं आपको बताती हूँ, मेरे को मैंने जो फॉलो किया कि पीपल ऐसे कि इडली सांभर इज़ लाइट, बट फॉर मी इट्स नॉट लाइट। इससे बेटर होता है कि आप बेसन चीला खा लो। तो एक अच्छी गाइडेंस, क्योंकि हमने जो सुनते आए ना आज तक, कि वो सुनते आए तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो बचपन से घर वालों ने बोला है कि ये तो लाइट होता है तो खाते जाओ। बट हम अच्छी प्रॉपर गाइडेंस लेंगे ना तो आपको हर चीज़ तरीके से आप फॉलो कर सकते हो उसको, तो आपको ईजी रहेगा वो चीज़। सो अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची मेरे पास में आई थी, लाइक बच्ची तो नहीं आई, पहले उनके मदर मेरे पास में आए थे। एंड उन्होंने बताया कि यार उनकी बेटी ने अभी 12th क्रॉस किया रिसेंटली, एंड उसका वेट बहुत ज़्यादा है। मैंने पूछा मैम ठीक है 12th की बच्ची है, कितना ही होएगा वेट? तो बोली सर बहुत ज़्यादा है। मैंने बोला मैम वेट फिर भी कितना है? तो बोलती है सर 128 kg। तो आई वो शॉक्ड, क्या मैम 12th की बच्ची है, उसका 128 किलो वेट नॉट जस्टिफाइड? मतलब इतना वेट कैसे हो गया, आप क्या कर रहे थे इतने टाइम से, और इतना वेट कैसे बढ़ा लिया बच्ची ने? तो उनके पास वैसे तो कोई आंसर नहीं था कि सर वो पढ़ती थी, पूरे दिन में पढ़ती रहती थी एंड वहीं सिटिंग करके वहीं खाती थी, सब कुछ वहीं करती थी। एंड अब उसका 12th क्रॉस हो गया, अच्छे मार्क्स भी लेके आ गई है वो सब, बट अब उसको कॉलेज नहीं जाना। अब वो कॉलेज जाने में उसको शर्म आ रही है, गिल्ट हो रहा है, एंड उसको जिम आने में भी शर्म आ रही है। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया कि वो जिम भी नहीं आना चाह रही है, और ना ही, क्योंकि ऑब्वियसली इतना ज़्यादा वेट हो गया, बच्ची कैसे हैंडल करेगी, मेंटली उसको कितना प्रेशर होता है। तो मैंने उनकी मम्मा से बात की, मैंने बोला ठीक है आप एक काम करिए, एक बार बच्ची को भेजिए, तो मैं बात करता हूँ। तो आई थिंक उनकी मम्मी ने भेजा होगा, बट वो बच्ची ऊपर से चली गई, एक बार आई वो ऊपर से चली गई, मिली नहीं वो, लाइक जिम से बाहर से चले गए। देन वापस उनकी मम्मा मेरे पास में आए, एंड वो बोलती कि सर वो आई तो थी लेकिन वो बाहर से चली गई। मैंने कोई बात नहीं मैम, वापस से भेजिए। एंड शी केम बैक, इस बार वो आई नीचे, तो थोड़ा सा मैंने काउंसिल किया उनसे, बात करी उनसे, एंड मैंने पूछा क्या दिक्कत है बेटा, क्यों नहीं आ रहे थे आप? तो बोला सर मेरे को लग रहा था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मुझ पे हंसेंगे कि मेरा कि ये देखो कितनी हेल्दी है, कितनी हैवी है। तब मैंने उसको समझा बेटा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई तो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। अगर तुम जिम आ रहे हो दैट मीन कि यहाँ पे लोग ओपन माइंडेड है, यहाँ पे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना काम कर रहे हो, बाकी लोग अपना काम कर रहे हैं, उनको भी अपनी हेल्थ पे ही काम कर रहा है, आप भी हेल्थ पे काम कर रहे हो। एंड आप जैसे ऐसे बहुत लोग हैं, तो आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है। एंड आप अपना वर्कआउट स्टार्ट करो, किसी और पे ध्यान मत दो, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो। एंड उस बच्ची ने विद इन अ मंथ अप्रोक्स 7 किलो के आसपास लूज़ किया। एंड अब वो बच्ची अपनी फिटनेस जर्नी पे धीरे धीरे काम करी। ऑल द बीच में अभी उनके, क्योंकि ओवर वेट थे तो थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, तो बीच में बीमार भी, बट हाँ कि अब वो थोड़ी सी मोटिवेटेड है एंड अपनी हेल्थ पे वो विलिंगली काम करना चाह रही है, उसको शर्म नहीं आती अब। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे बच्चों को अगर आप कुछ मोटिवेट करना चाहो तो आप उनको किस तरह से मोटिवेट करोगे, क्या बोलोगे ऐसे बच्चों के लिए आप? बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी सी होता ही है, क्योंकि आजकल जैसे पोस्ट प्रेगनेंसी में भी लोग मोटे हो जाते हैं, शर्म आती है उन लोगों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को उन चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि अगर वो कर रहे हैं तो उनकी आपको मेहनत पे आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको उन तक, फैमिली में बोल रही हूँ मैं, तो दूसरा तो खैर दूसरी की बात है, फैमिली में ही लोग मजाक उड़ाते हैं तो वो नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि आप जितना उनको मजाक उड़ाओगे वो कभी कभी वो बातें डिप्रेशन के उस पर भी चली जाती है। मैंने देखे हैं लोग जो डिप्रेशन में आ जाते हैं अपने मोटापे को लेकर या अपने उस चीज़ों को लेकर, फिर वो, क्योंकि फिर वो कुछ कर तो पाते नहीं है, फिर वो और ओवरवेट होते जाते हैं,
जो कि बहुत गलत हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर आपके जिस जिम में भी वो लोग आ रहे हैं तो आप मेक श्योर कि आप लोग उनका मजाक नहीं उड़ाएं। इस चीज़ के लिए आप स्ट्रिक्टली पहले, या दिख जाता है कि कौन किसका, और मेरे को ऐसा लगता है कि लोग मजाक उड़ा रहे तो उड़ाने दो, जिसको बोलना है बोलने दो, आप मोटिवेटेड रहो, क्योंकि आप प्रूव कर दो ना। कभी कभी वो मजाक भी आपका टर्निंग पॉइंट हो जाता है, वो आप ऐसे हिट कर जाते हो, है ना, कि आपको ऐसे दिल पे लग जाता है कभी कभी, या कुछ भी। जैसे सपोज़ मैं वर्कआउट कर रही हूँ तो ऐसे था कि मैंने कम किया बट फिर थोड़ा 2-4 किलो गेन हुआ, तो ऐसे मेरे को किसी ने जिम में बोला कि आपने फिर से गेन कर लिया क्या, तो वो थोड़ा सा ऐसे मेरे को बुरा लग गया। तो फिर मैंने कहा लो, अब कभी कभी वो चीज़ें, मैं मानती हूँ कि वो कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन वो कभी कभी एक अच्छा पॉइंट भी होता है, फिर आपको दिल पे लगती है वो चीज़। बट जैसे आपने जैसा बताया, तो ऐसे बच्चों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल स्टडीज़ वगैरह सब कुछ फुल सेटिंग होती है, बच्चे नहीं कर पाते, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि वो अपने बच्चों को हमेशा से बचपन से ही फिजिकल एक्टिविटीज़ में रखें, उन चीज़ों से दूर ना रखें। क्योंकि एक तो सेटिंग इतना ज़्यादा हो गया है स्टडीज़ के अंदर, पढ़ाई इतनी ज़्यादा टफ हो चुकी है कि बच्चों को बैठना ही पड़ता है। तो स्टार्टिंग से फिजिकल एक्टिविटीज़ में रखो, तो कुछ 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 तो अपनी बॉडी फिट रहेगी। नहीं तो फिर वो एकदम से ऐसा होगा तो फिर वो चीज़ें बहुत, वो बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है। तो लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन आप किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते हो। तो मैं तो इसमें यही बोलूँगी कि लोगों को कि आप खुद मोटिवेटेड रहो। आप वो मत सुनो कि लोग आपको क्या कह रहे हैं, आप ये देखो कि आप जाके मेहनत कर रहे हो। अब उसने 7 किलो कम किया ना 1 महीने में, तो वो 6 महीने में तो उसका पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। तो वो चीज़ है कि आपको यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं, एज अ उसको आप चैलेंजिंग ले लो। बट यहीं पे एक और क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने कई बार, मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा है, ऑलमोस्ट 12-15 साल हो गए मेरे को इस फील्ड में। तो कुछ टाइम पहले की बात है, कई बार लोग उनको बोलते हैं ना कि वैसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको खुद को भी लगता है कि यार मैं हेल्दी हूँ, मैं मोटा हूँ, लेकिन चिल रहते हैं, अरे यार अपन तो खाएंगे पियेंगे, अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, अपना वेट ज़्यादा ये कम है। रिसेंटली मेरे साथ में हुआ इंसिडेंट कि 2-4 बार उन्होंने खुद से ही बोला यार मेरा वेट कम करा दो। एंड जब उनसे बात करें, ठीक है, स्टार्ट करते हुए, अरे नहीं यार अपन तो चिल हैं, अपना मस्त खाते पीते हैं, अपने को ज़रूरत नहीं है। एंड 1 महीने बाद में उनका खुद का आगे से कॉल आता है कि यार सर मिलना है आपसे। मैंने बोला हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं। तो बोलते हैं यार सर प्री डायबिटिक है एंड प्लीज़ बताओ कि क्या क्या करें, कैसे करें, डॉक्टर ने वेट लॉस के लिए बोला है। तो अब आपको क्या लगता है, मतलब कई लोग, आप इनको मोटिवेट, इनडायरेक्टली भी मोटिवेट करने की कोशिश करते हो कि ठीक है मजाक उड़ा के कि सामने वाला बंदा, उसको आप मजाक उड़ा के उसको मोटिवेट कर रहे हो कि हाँ ठीक है यार, उसको बुरा लगे एंड वो एटलीस्ट अपना वर्कआउट स्टार्ट करें। बट ऐसे भी लोग हैं जिनको बुरा नहीं लगता, तो ऐसे लोगों को फिर आप कैसे मोटिवेट करोगे? लोग होते हैं, मेरे को भी आज भी बोलते हैं, अरे यार क्या सुबह सुबह जिम जाना, लाइफ में क्या है, ये यही थोड़ी है। तो क्या हम नहीं जाते हैं? हम एक ही तो लाइफ दी है भगवान ने, ये ऐसा एक ही तो लाइफ दी, तो उसको अच्छे से जियो ना। फिर खाना तो आपको डेली है, तो आप उसको हेल्दी वे में करो ना। क्यों आपको फिर एक ही तो लाइफ दी, तो आपको क्यों हॉस्पिटल के चक्कर काटने हैं? तो ये लोग तब समझते हैं, देखो कुछ लोग ऐसा नहीं, आजकल लोग थोड़ा फिटनेस की तरफ जा रहे हैं, है ना, लेकिन कुछ लोग ढीठ होते हैं, नहीं जाते। उनको ये है कि मैं हॉस्पिटल के चक्कर काट लूँगा, लेकिन मैं अपने पे ध्यान नहीं दूंगा। तो जब तक आप, फिर वो आपके जब इतने बड़े बड़े बिल बनकर आ जाते हैं, जब आपकी बीमारियाँ हो जाती हैं, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर आप चक्कर काटते हो। तो मुझे लगता है कि उस पॉइंट तक पहुँचने से पहले ही आप खुद सही हो जाओ, कि इससे बेटर ये कि आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल चालू कर दो। ऐसा नहीं कि हेल्दी लाइफस्टाइल इट मीन्स कि आपको कुछ खाना नहीं है बाहर का, या ऐसा खाओ, लेकिन इन अ हेल्दी वे में खाओ। दूसरा, आपको अपनी बॉडी को सिर्फ इतना ही तो, आप सबको टाइम दे रहे हो, तो आपको अपनी बॉडी को सिर्फ 1-1.5 घंटा ही तो देना है। वो तो आप कोई भी निकाल सकते, सुबह या शाम, कभी निकालने वाला होना चाहिए, तो वो ज़रूरी है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि इंस्टेड ऑफ आप हॉस्पिटल के चक्कर काटो, तो इससे बेटर है कि जिम जाओ। मेरी एक दोस्त है मैं उसको कई बार मोटिवेट करता हूँ, बट उसका कहना है कि यार मैं मस्त पैसा कमाऊँगी, मेरे को खूब पैसा कमाना है, एंड ठीक है बाद में मेरे पास पैसा होगा तो मैं अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा लूँगी। तो ऐसे लोगों को क्या बोलोगे आप? ऐसे लोगों तो ना एग्जिस्ट क्यों करते हैं मुझे पता नहीं सर, लेकिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पैसे का आप करोगे क्या जब आप उसको अपने पर खर्च ही नहीं कर सकते हो।
आई हैव ऑल्सो सो मैनी पीपल इन माई लाइफ की जो जिनके बॉडी ऐसे स्ट्रक्चर्स ऐसे हो रखे हैं, बॉडी एकदम फैली हुई है और पैसा है, लेकिन उस पैसे का आप करोगे क्या जब आप उसको अपने आप पर खर्च ही नहीं कर पा रहे, आप उसको ढंग से खर्च ही नहीं, और वो बहुत परेशान हो रहे हैं कभी किसके क्या हो रहा है किसके क्या हो रहा है, क्योंकि ये फैक्ट है मोटापा आपको प्रॉपर खुशी नहीं देगा। आप बताते नहीं हो लेकिन आप प्रॉब्लम में रहते हो, कभी आपके पैर दुखेंगे कभी क्या दुखेगा, आप 4 सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशान हो जाओगे। तो मोटापा सही नहीं है किसी के लिए भी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप कुछ टाइम के लिए आप अच्छा एक बार अपनी जो बॉडी आपका रहता है कि एक एग्जैक्ट वेट तक पहुँच जाओ, उसके बाद उसको मेंटेन करते रहो ना बस, वो विच इज़ नॉट अ बिग डील। आते हैं बहुत, जैसे सर आपके जिम में कितनी लेडीज़ आती हैं 50-60 एज की, आज वो चाहे तो उनको ज़रूरत नहीं है या कुछ भी अपने, वो तो हमसे ज़्यादा आज एक्टिव हैं लेकिन स्टिल वो सब कुछ उनके आज हस्बैंड्स हैं, बच्चे हैं, पोते पोती, तो लेकिन वो फिर भी 1-1.5 घंटा निकाल कर आती है ना, कैसे भी करके अपने लिए निकालती हैं। तो वो लोग हैं, जैसे वो खाने पीने में कंट्रोल नहीं लेकिन आती हैं करते हैं। तो पीपल आर लाइक ऑल्सो, बट जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा, जिसके फिर बुद्धि आएगी वो तभी करेगा। मैंने कई फीमेल्स को देखा कि उनके पास में थोड़ा एक्सक्यूज है, सर टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, सर मेरे पास एक घर का काम होता है, सर बच्चे संभालने होते हैं, सर ऑफिस संभालना होता है। तो ऐसे मतलब फीमेल्स को क्या, और कई बार जैसे हम लोग राजस्थान में रहते हैं तो कई बार फैमिली भी थोड़ी ऑर्थोडॉक्स होती है कि यार नहीं आप जिम नहीं जाओगे या बाहर नहीं जाओगे, आप ऐसे कपड़े नहीं पहनोगे वैसे कपड़े नहीं पहनोगे। होते तो हैं आप बहुत लोग होते हैं जहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमारे पास ये ऑप्शंस होता है कि आजकल आप होम वर्कआउट कर लो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप जा सकते हो, आ नहीं सकते आप, क्योंकि बच्चे भी होते हैं नहीं निकल पा रहे हो, या कुछ भी हाउस वाइफ होती हैं या ऑफिस होता है, तो उसके लिए होम वर्कआउट्स होते हैं। आप जैसे आपकी कंपनी देती है कि वो घर पे ट्रेनर्स आ जाएं, तो वो आ सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो आपको अच्छा वर्कआउट करा सकते हैं, आपको एक वो कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग ऑनलाइन सेशंस तक देते हैं, तो वो करना चाहिए। मतलब मेरा ये है कि आप अपनी बॉडी के लिए 1-1.5 घंटा निकालो, वो आप किसी भी फॉर्म में निकालो, आप वॉक करो, जॉगिंग करो, रनिंग करो, या फिर आप ऑनलाइन पीटी ले लो, या फिर ऑनलाइन सेशंस, या फिर अपने होम वर्कआउट्स होम पीटीज़ ले लो। तो आप कैसे भी लो, अगर आप नहीं जा सकते हो तो आप बुला लो, तब तो आप निकाल ही सकते हो कि हाँ ठीक है आपका बच्चा सो रहा है या कुछ लंच का गैप आ रहा है, कुछ भी, तब आप निकाल सकते हो। और इतना कोई इंसान बिजी नहीं रहता कि वो 1-1.5 घंटा नहीं निकाल पाए, जा नहीं सकता तो बुला सकता है। देखो पर्सनली जैसे आपने बात छेड़ी है तो, बट यहाँ पे राजस्थान में या जयपुर में अगर देखो तो लोगों का ये रहता है कि यार इतना कौन खर्चा करेगा, इतना महंगा, ये सब इतना महंगा है, अरे ये तो बहुत ज़्यादा फीस है। तो आपको क्या लगता है, मतलब लोग ही यहाँ पे आपने भी देखा होगा कि यार लोगों का रहता है कि यार नहीं यार रहता है ये इस पे कि फिटनेस पे खर्चा हाँ। नहीं करना मेरे को, मैं कपड़े महंगे पर खरीद लूँगी, मैं मेकअप अच्छा कर लूँगी, बट मेरे को है ना हेल्थ पे अपना, मतलब अगर फिटनेस वाइज देखो तो वो उतना खर्चा नहीं करते, उनको ये बहुत बड़ा बर्डन लगता है उनके ऊपर, बहुत बड़ा एक्सपेंस लगता है उनको। तो और तो क्या बोलोगे मतलब ऐसे लोगों के लिए मेरे आपको को क्या ऐसा आंसर है? लगता है कि इंस्टेड ऑफ एक्सपेंसेस ऑन द हॉस्पिटल्स और इन सब में वो कपड़े भी जो आप प्रॉपर फिट नहीं करते, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप ऐसी जगह तो कम से कम जहाँ तो आपकी बॉडी को फ़र्क पड़े। आप हॉस्पिटल में खर्च कर सकते हो लेकिन आप अपने ट्रेनर्स के लिए या फिर अपने, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है पीटीज़ की, ऐसा नहीं है, मैंने खुद ने भी पीटी ली थी, क्योंकि आपको स्टार्टिंग अपनी जर्नी के लिए टिल आप अपने अचीव पे नहीं पहुंच जाते हो, आपको ज़रूरत पड़ती है पीटीज़ की, क्योंकि आपको सही गाइड करे, वो फोकसली आपके ऊपर वर्कआउट पे ध्यान दे। आप नहीं आ रहे हो तो वो पूछे, आपको पूरा फोकस करके आपको 1-2 घंटा जो भी वर्कआउट है आपको कराए, तो वो ज़रूरी है, वो चीज़ ज़रूरी है। तो पीटीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ आप खर्च करो, सब जगह करो, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये आप खर्चा करोगे तो आपके और जितने भी खर्चे हैं ना वो सारे वैलिड है फिर। और कई लड़कियां ऐसी होती है, मतलब मोस्टली जो हमारे पास में आती है कि यार सर मेरी शादी है या मेरी बहन की शादी है या घर में किसी की शादी है, तब जाके वो जिम पे आती हैं कि मेरे को वेट लॉस करना है, या उनको कोई बीमारी लग गई, पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, या इंसोमनिया की प्रॉब्लम आ रही है। मतलब 80% लोग तब आते हैं जब उनको कोई ना कोई डिजीज़ होती है, जब डॉक्टर बोलते हैं तभी आते हैं। तो ऑल्सो मैंने भी तभी स्टार्ट किया जब मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मेरी इतनी, लेकिन मैं फिर भी लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि अब बीमारी को घर बुलाने से बेटर है कि आप खुद उसको भगा दो, उसको घुसने ही मत दो अपने घर में। तो इससे बेटर है कि आपको कुछ आए, उससे बेटर ये है कि आप अपना एक अच्छी लाइफस्टाइल चूज़ करो जो कि आपको एक बहुत अच्छे वे में लेकर जाए। आप कॉन्फिडेंस फील करो, कहीं भी घूमना फिरना हो, कुछ भी हो, आपको अच्छा फील हो। मतलब ठीक है शादी वादी ये होता है कि ठीक है, लेकिन
तब आप करो तो ज़्यादा मेहनत कर लो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अपनी बॉडी को 1-1.5 घंटा निकालो, आप वो जाओ, वो हमेशा से आप स्टार्ट रखो, तो क्या पता वो बीमारी आपके घर ही कभी ना आए। सही बात तो है। उस चीज़ का वेट मत करो, अपना एक जर्नी स्टार्ट करो और ये सोच लो कि मैं जैसे एक गर्ल हूँ, स्टूडेंट हूँ या फिर हाउसवाइफ हूँ या कुछ भी हूँ, मुझे अपने लिए 1-1.5 घंटा निकालना है। लास्टली 2 क्वेश्चंस। पहला कि आपने अपने डाइट और रूटीन, वर्कआउट रूटीन में क्या चेंजेस किए जो आप चाहते हो कि अगर जो अभी आपको सुन रहा है कि वो लोग भी वो चीज़ फॉलो करें एंड उनको भी सेम आप जैसा रिजल्ट मिले, तो आपने क्या चेंजेस किए अपने डाइट और वर्कआउट में? डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब कहते हैं कि 70% डाइट एंड 30% आपका जो ये वर्कआउट। फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, बट 70% डाइट। तो मुझे पता नहीं था कि मीठा, क्योंकि मीठा सबकी कमज़ोरी होती है, मेरी तो बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं रो रही हूँ तो भी मीठा खा रही हूँ, मैं हंस रही हूँ तो भी मीठा खा रही हूँ, लेकिन शुगर पॉइज़न है आपके लिए। मतलब अगर मैं 3 दिन मेहनत कर रही हूँ और मैंने एक मिठाई खा ली तो वो 3 दिन की मेहनत ख़राब है। तो सबसे पहले जो आपको फॉलो करना है, टू अवॉइड शुगर्स, रिफाइंड शुगर्स जो होती है उसको टोटली अवॉइड कर दो आप। फ्राइड फूड बिल्कुल अवॉइड कर दो। आजकल तो कितनी चीज़ें आ गई हैं, वो फ्रेंच फ्राइज एंड ऑल। ये नहीं, क्या बोलते हैं सर उसको, एयर फ्राई। एयर फ्रायर, है ना, आप इजीली चीज़ें बना सकते हो। तो टोटली अवॉइड फ्राइड फूड कि नहीं खाना है, तो यू हैव अ गुड ऑप्शन एयर फ्रायर, आप उसमें बना सकते हो। और आजकल तो हेल्दी मील्स की इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आ चुकी है जो को आप अच्छे से बना सकते हो। और इसमें ये है कि आप अपना जितना, मतलब कहते हैं कि कार्ब्स कम लो, प्रोटीन अच्छा लो, हाई रिच, एंड आई एम ऑल्सो वेजिटेरियन। तो आप देखोगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको हाई रिच प्रोटीन देंगी। तो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल करती है वो। तो एक प्रॉपर फॉलो करो आप, किसी अच्छे उससे बनवाओ अपना डाइट कि ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है। एंड वो कहते ही है ना कि डिनर, वो ब्रेकफास्ट तो राजाओं की तरह करो लेकिन डिनर भिखारियों की तरह करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिनर आपको लाइट रखना है हमेशा और ब्रेकफास्ट हैवी रख लो आप, जैसे जिससे आपका फुलफिल रहे। तो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो 3-4 चीज़ें हैं कि आपको एक तो शुगर अवॉइड करो, फ्राइड फूड अवॉइड करो, ट्राई टू अवॉइड आउटसाइड फूड ऑल्सो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैंने फील किया अपने फेस के ग्लो के लिए, विच इज़ वाटर इनटेक। मैं बिल्कुल पानी नहीं पीती थी पहले, बट अब लाइक मेरा 4-5 लीटर पानी तो मेरा मैंडेटरी है, मुझे पीना ही है। आप इतना अच्छा फील करोगे, जो आपकी ब्लोटिंग वगैरह सब कुछ खत्म होगी, तो 4-5 लीटर वाटर इनटेक इज़ मस्ट। लास्ट क्वेश्चन चारवी। अभी बहुत सारी लड़कियां और फीमेल्स आपकी तरह ट्रांसफॉर्म होना चाहती हैं, वो अपनी लाइफ चेंज करना चाह रही है, बट उनको ये आइडिया नहीं कि कहाँ से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करें, दूसरा कौन सा वर्कआउट से वो स्टार्ट करें एंड क्या रिजीम फॉलो करें। मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है, कुछ लोग, कभी कुछ लोग फिनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बट हमारे पास सारे प्रोग्राम्स हैं उस चीज़ के कि अगर हमको कुछ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ का वेट मत करो कि आपको कोई रोके, कोई टोके कि आप ऐसे हो रहे हो। तो आप अपने से ही एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर लो, क्योंकि लड़कियों की लाइफ में बहुत कुछ होता है। पहले तो वो फिज़िकली कि कोई कुछ चलता रहता है, मेंस्ट्रुएशन इश्यूज़ रहते हैं, फिर शादी होती, पहले वो पढ़ाई का रहता है, शादी होती है, फिर वो एक माँ बनती है, सब कुछ। तो हर मतलब बंदी कुछ ना कुछ फेस करती रहती है, तो ये चीज़ उसकी लाइफ में रहेगा ही हमेशा से, मोटापा या ये चीज़ें। तो मुझे लगता है कि हमेशा भी इस चीज़ को फॉलो करो, हमेशा भी इस चीज़ को फॉलो करो कि एक अच्छी सी चीज़ें, कि किसी का वेट मत करो कोई टर्निंग पॉइंट में। तो हमारे पास वैसे भी इतने अच्छे प्रोग्राम्स हैं, जो लोग होम पीटीज़ वो नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो ऑनलाइन प्रोग्राम से अपना वेट लॉस करें, कुछ भी करें। जो वो भी नहीं कर सकते तो वॉक से स्टार्ट करें, अपनी जॉगिंग स्टार्ट करें। सब कुछ सल्यूशन है, बस वो आपको देखना है कि वो कैसे करना है आपको। बस अपने लिए टाइम निकालो, क्योंकि आप हमेशा हस्बैंड, मम्मी पापा, बच्चों के लिए, सबके लिए टाइम निकालती है लेडी, लेकिन खुद के लिए नहीं निकाल पाती, तो वो ज़रूरी है। थैंक यू सो मच चारवी। एक्चुअली बहुत अच्छा मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ में यहाँ पे बात करके। आपने बहुत नॉलेजेबल अपनी जो जर्नी है बहुत अच्छे से लोगों तक पहुँचाई एंड आई होप कि लोग आपको फॉलो करें। और एंड थैंक यू सो मच जय ऑल्सो। मतलब आज आप लोगों के बारे में सोच रहे हो, उन वुमेंस के बारे में जो नहीं निकल पा रहे उनके लिए, तो आपने शूट किया पॉडकास्ट जो लोगों तक पहुँचे एंड उनको रहे कि हमको स्टार्ट करनी है। तो ऑल थैंक्स टू यू ऑल्सो कि आप जैसे लोगों की वजह से हम लोग आज इस ट्रांसफॉर्म में
कर पाए हम लोग. तो ऑल थैंक्स टू यू ऑल्सो.